हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस देखने वाले हैं हॉबी शेक्सपियर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, ये थियरी है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है और ये पीडीएफ ले सकता है। ये ग्रामर का है एंड देन ये पीजीटी का है। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको ले सकते हैं तीनों को। ठीक है, बाकी जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो ये वाली पीडीएफ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है, पूरी बुक है, मतलब पूरा थ्योरी है, पूरा टीजीटी कवर है, लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कोई भी इंटरेस्टेड है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या होता है? लीक्ड हो जाता है कि फेल डाउन, कि इट वाज ओपन, कि ब्रन डाउन। क्या होता है ये बताना है। तो 1613 में क्या होता है, ये पूरी तरह से जल जाता है, इट ब्रन डाउन। ठीक है, ये क्या होता है, पूरी तरह से जल जाता है 1613 में। उस समय शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म होता है? तो ये भी याद रखना है, हेनरी VIII। ओके, जब इसमें आग लग जाती है ग्लोब थिएटर में, तो उस समय यही प्ले परफॉर्म हो रहा था, और जिसके कारण ये प्ले क्या हो जाता है, अनफिनिश्ड हो जाता है, पूरा नहीं चल पाता है इस वजह से। बाद में फिर 1614 में ये रिबिल्ड होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ इज सैम वानामेकर, ये इनका टाइम पीरियड है, कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैम वानामेकर का शेक्सपियर से क्या संबंध था, ये बताना है। तो यहाँ पे ही इज़ द ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर, कि इट वॉज हिज विजन टू द रिबिल्ड द ग्लोब इन नो वे वॉट एवर ही ओन्ड ऑल द पब्लिशिंग राइट्स। तो यहाँ पे बताना है हमें कि सैम वानामेकर का शेक्सपियर से क्या संबंध था, क्यों, क्या कनेक्टेड थे। तो ये याद रखना है कि जो सैम वानामेकर थे, इनका सपना था कि ग्लोब थिएटर को दोबारा बनाया जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इट वॉज हिज विजन टू द रिबिल्ड द ग्लोब। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि सैम वानामेकर ये एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। और वे शेक्सपियर को सीधे तौर पर, मतलब शेक्सपियर को सीधे तौर पर नहीं जानते थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जानते थे शेक्सपियर को, लेकिन उन्होंने लंदन में ग्लोब थिएटर को फिर से बनवाने की प्रेरणा दी थी और इसे साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इनका मानना था कि ग्लोब थिएटर को क्या किया जाए, दोबारा बनाया जाए। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। तो शेक्सपियर कहाँ रिटायर हुए थे, मतलब शेक्सपियर ने सेवानिवृत्त के बाद कहाँ निवास किया था, रिटायर हुए थे? लंदन या फिर ब्राइटन, USA, स्टैटफोर्ड एवॉन। तो हम सभी को पता है कि शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था, उनका जो अंतिम समय था वो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, सॉरी ऑन एवॉन यहाँ पे दिया है, बट अपॉन एवॉन ये याद रखना है। एग्जाम में अपॉन एवॉन आएगा तो इसी को आप करेक्ट करना है, ऑन एवॉन नहीं करेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये जगह पर उनका पूरा जन्म और जीवन का लास्ट जो समय था वो यहीं पे बीता था। और उन्होंने अपने एक्टिंग और जो राइटिंग करियर के बाद यहीं लौट के आए और यहीं पे इनकी डेथ भी हो गई 1616 में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर ग्रेवस्टोन। तो इस वजह से बताना है हमें कि शेक्सपियर की कब्र पर कौन सी लाइन लिखी है, कौन सा फ्रेज लिखा है शेक्सपियर की कब्र पर। तो देखिए, मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस, ही रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग, ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग, व्हेन ही डाइड ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अस। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन, मतलब उनको वो क्या कर रहे हैं, जो उनके हड्डियों को हिलाएगा वो क्या कर रहे हैं, उनको कर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये शेक्सपियर की टूम पर ये एक चेतावनी लिखी है, उस पर, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस पर श्राप भेज रहे हैं, उस व्यक्ति पर श्राप भेज रहे हैं जो उनकी हड्डियों को हिलाएगा या छुएगा। ऐसा क्यों लिखा गया था उनके ऐसे, मतलब उनके टूम्ब पर? क्योंकि ये इंग्लैंड में दफनाए गए लोगों की कब्रों को ना बार बार खोले जाने की परंपरा के खिलाफ एक चेतावनी थी। वहाँ के लोग क्या करते थे कि कब्र को बार बार खोल देते थे। सो इसलिए वहाँ पे क्या था, टूम्ब पर ये चेतावनी लिखी थी, शेक्सपियर के टूम्ब पर। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोयम बाय, ये किसकी पोएम है? मिल्टन, शैले, अर्नोल्ड या विलियम शेक्सपियर। तो हम सभी को पता है ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है। वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, एंड 1593 में आया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये देखा आया भी है, वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, ये आया भी है आपके टीजीटी में। सिमलिन की लाइन है, एज यू लाइक इट की मच अडू अबाउट नथिंग। शेक्सपियर की टूम कहाँ की लाइन है, हमें ये बताना है। तो ये याद रखना है कि ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपको सिमलिन में मिलती हैं।
कहाँ पे मिलती हैं? सिम्बलिन में मिलती हैं। और ये भी याद रखना, ये सिम्बलिन के लास्ट सीन में एक फ्यूनरल सॉन्ग के रूप में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ, ये देखिए ना एकदम रैपिड फायर है, समझ लीजिए कि मतलब 30 क्वेश्चन होंगे जो एकदम मतलब कुछ भी इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, रैपिड फायर की तरह चलेंगे, ठीक है। बस अपना स्कोर करिएगा कितना स्कोर आपने किया है। वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ, तो वीनस एंड एडोनिस और लुक्रीज ये किस स्टेंजा में लिखे गए हैं ये बताना है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये लुक्रीज नहीं है, बस इतना ही पूछा है कि वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ, हमें बस इतना ही बताना है, लुक्रीज का नहीं पूछा है। 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स या 9 लाइन्स। तो जो वीनस एंड एडोनिस है शेक्सपियर ने कितनी लाइन में लिखा है, ये कितनी लाइन का है, कितनी लाइन की स्टेंजा है, तो 6 लाइन की स्टेंजा है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू विच कैटेगरी दैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बिलोंग टू, ये इनकी दो वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के, ये किस कैटेगरी के मतलब किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? नैरेटिव पोएम है, ट्रेजेडीज़ है, या हिस्टोरिकल प्लेज हैं, या कॉमेडीज़ हैं। तो शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोएम है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये क्या कहलाती है? 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नैरेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नरेट हो रही है, स्टोरी नरेट हो रही है, कहानी बताई जा रही है पोएम के थ्रू, बट कहानी बताई जा रही है, इसलिए नैरेटिव लग गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर, तो इसमें बताना है कि जो नेशनल पोएट है विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट माना जाता है, तो इनको कौन सा टर्म्स दिया गया था? मास्टर ड्रामेटिस्ट की सुप्रीम पोएट, बार्ड ऑफ लंदन या बार्ड ऑफ एवॉन, ये बताना है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय कवि शेक्सपियर को किस टाइटल से जाना जाता है इंग्लैंड में इनको? तो बार्ड ऑफ एवॉन से जाना जाता है, ये बताना है, ठीक है। बार्ड ऑफ एवॉन ये शेक्सपियर की फेमस टाइटल है क्योंकि वह एवॉन नदी के किनारे मतलब स्थित स्टैटफोर्ड नामक कस्बे के रहने वाले थे, और बार्ड का अर्थ होता है एक महाकवि या फिर यूँ बोलो गायक। नेक्स्ट पे आएंगे। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये किसने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? एसी ब्रैडले, एडवर्ड ब्रैडले, एफ.एच. ब्रैडले या डॉक्टर हेनरी ब्रैडले। तो ये याद रखना है, ये आपका एसी ब्रैडले करेक्ट हो जाएंगे। एसी ब्रैडले इन्होंने ही लिखा है ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है। 1904 में, ये याद रखना है 1904 में। इसमें मतलब कौन कौन सी ट्रेजेडी को इन्होंने कवर किया है? तो जो मेन ट्रेजेडी है ना, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर का विश्लेषण इन्होंने किया है। नेक्स्ट पे आएंगे। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, साइलोक जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर की किस प्ले में है? 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये याद रखना है, जो साइलोक है ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ये एक यहूदी साहूकार है, एक मनी लेंडर है, एक जुई मनी लेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज़ नोन एज द 4th विच अमंग शेक्सपियर वीमेन कैरेक्टर्स, तो इसमें बताना है कि 4th विच मतलब शेक्सपियर की महिला कैरेक्टर में किसे चौथी चुड़ैल कहा जाता है, ठीक है। विमेन कैरेक्टर में किसे 4th विच कहा जाता है? डेस्टिमोना को, ये तो आपके ओथेलो में आती हैं। गटरूड किस में आती है? ये हैमलेट में। लेडी मैकबेथ ये आपके मैकबेथ में आती है। कॉर्डेलिया किस में आती है? ये किंग लियर में आती है। तो यहाँ पे 4th विच पूछा गया है शेक्सपियर के विमेन कैरेक्टर्स में, तो ऐसा कहा जाता है कि लेडी मैकबेथ को ही कहा जाता है 4th विच, ठीक है। इन्हें चौथी चुड़ैल इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने मैकबेथ को क्या किया था? मर्डर के लिए उकसाया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की प्ले मैकबेथ की बात हो रही है कि उसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा है ना, ऐसा तो कोई नाम नहीं है, बस हाँ क्या जाना जाता है? कॉर्डेलिया, तो ये तो आपके किंग लियर में आती है। कैलिफोर्निया ये आपके जूलियस सीजर में, जूलियस सीजर की वाइफ रहती हैं। डेस्डिमोना ये ओथेलो की वाइफ रहती है, ओथेलो में कैरेक्टर है ये डेस्डिमोना। तो ये तो तीनों नहीं होंगी। यहाँ पे मैकबेथ की वाइफ का पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। बट हम अगर मैकबेथ प्ले पढ़े हैं तो उसमें आपका क्या आता है? हमने सिर्फ इसी नाम से देखा है ना कि लेडी मैकबेथ ही नाम से आया, ऐसा कोई नाम नहीं है कि पर्टिकुलर कोई नाम दिया गया हो। लेकिन हाँ, अगर कोई उस कैरेक्टर का नाम क्या है मैकबेथ की वाइफ का, तो लेडी मैकबेथ के नाम से है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शाइलोक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, तो शाइलोक फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ओके। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज़ नोन एज द 4th विच अमंग शेक्सपियर वीमेन कैरेक्टर्स, आई थिंक ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर वही होगा आपका, लेडी मैकबेथ हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। एंड यहाँ से सही है। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर मैकबेथ,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में ये लाइनें कौन बोलता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस इज एन आई ऑफ चाइल्ड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। तो यहाँ पे बताना है कौन बोलता है, मतलब मैकबेथ में कौन सा कैरेक्टर बोलता है, फर्स्ट विच, सेकेंड या थर्ड विच या नन ऑफ दिस, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज अ पिक्चर, मतलब जो मरे हुए लोग रहते हैं या जो सोए हुए लोग रहते हैं दोनों ही एक पिक्चर के समान होते हैं। यहाँ पे कहता कौन है? तो नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं कहता। ये लाइनें कहती कौन है? लेडी मैकबेथ कहती है। और कहती किससे है लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ किससे कहती है? तो ये याद रखना है, एक मिनट, मैकबेथ से कहती है। ओके, जब हत्या करना रहता है उस समय ये बात कहती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। इसमें बताना है कि कौन सा प्ले जो उस कैटेगरी का नहीं है, ये बताना है। मतलब निम्न सूची में कौन सा वो प्ले है बाकी प्ले की श्रेणी में नहीं आता है। ओथेलो ये एक ट्रेजेडी है, किंग लियर ये भी ट्रेजेडी है, हैमलेट ये भी ट्रेजेडी है, लेकिन टेम्पेस्ट क्या है? ये ट्रेजेडी नहीं है, ये एक ड्रामेटिक रोमांस है। सो ये अलग हो जाता है इससे। तो यहाँ पे आपका टेम्पेस्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हुम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियर्टीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हैमलेट प्ले में पोलोनियस अपने बेटे है ना, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोलोनियस किसे भेजता है? फ्रांस लियर्टीज पर नज़र रखने के लिए, अपने बेटे लियर्टीज की जासूसी के लिए किसे भेजता है फ्रांस? रिनाल्डो को, ओफिलिया या फिर गाइडो या मर्सलेस। तो ये याद रखना है, रिनाल्डो को भेजता है। ठीक है, पोलोनियस एक सेवक एक रहता है, रेनाल्डो को लियर्टीज पर नज़र रखने के लिए फ्रांस भेजता है ताकि वो पता कर सके, देख सके कि उसका बेटा वहाँ कैसा व्यवहार कर रहा है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, मतलब प्ले के दौरान ही कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है हैमलेट में। अगर हम किंग हैमलेट को छोड़ दें, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें डेथ रहते हैं, पहले से उनकी डेथ हुई रहती है ना प्ले में, तो इनको हम छोड़ दें क्योंकि ये पहले से उनके डेथ दिखाया गया। जब प्ले स्टार्ट हुआ है तो ये इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन बाद में कितने प्ले की होती है, मतलब प्ले के दौरान कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है, तो आपके 8 कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जिसमें कि हैमलेट है, क्लॉडियस है, गर्ट्रूड है, लियर्टीज है, पोलोनियस है, ओफिलिया है, रोजनक्रेंज है एंड गिल्डेस्टन है, ये सारे इंक्लूडेड हैं। हु स्पीक द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी है, ये किसका है? कौन कहता है? क्लॉडियस, हैमलेट, घोस्ट, लियर्टीज। तो हैमलेट में हैमलेट की ये सोलिलोकी है और बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट टाइटल क्या है शेक्सपियर की हैमलेट की ट्रेजेडी का? कंप्लीट टाइटल क्या है हैमलेट का? तो ये है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यही कंप्लीट टाइटल है हैमलेट का। ठीक है, विच इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विद 30,557 वर्ड्स। तो लॉन्गेस्ट प्ले यहाँ पे पूछ ही लिया है कि सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है शेक्सपियर का, जिसमें 30,557 वर्ड्स हैं। 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, हैमलेट। तो हैमलेट ही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्ले है। अगर बात पूछी जाए कि लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तब भी आपका हैमलेट हो जाएगा। पूछा जाए लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तब भी आपका हैमलेट ही होगा। अब पूछा जाए शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो कॉमेडी ऑफ एरर होगा। पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो मैकबेथ होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट प्रिंस हैमलेट एंड हिज रेवेंज against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother। तो यहाँ पे हम सभी को पता है किस प्ले की ये बात हो रही है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले है, कौन शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जहाँ पे ये डिपिक्ट होता है प्रिंस हैमलेट, और वो बदला लेता है किसके खिलाफ? अपने अंकल क्लॉडियस के, जो उसके फादर हैमलेट के फादर को मार देता है और उसकी गद्दी को सीज कर लेता है और हैमलेट की मदर से शादी भी कर लेता है। तो किस प्ले में प्रिंस हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस से बदला लेता है और जिसने उसके पिता की हत्या भी कर दी है? तो हैमलेट प्ले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज सेट इन। तो शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे सेट है? डेनमार्क है, म्यांमार है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा? डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब ये नाटक डेनमार्क के राज दरबार में घटित होता है। मतलब इनका जो महल है ना वो एल्सिनोर कहलाता है, ये भी याद रखना है, इनका महल जो है वो एल्सिनोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है
कि कौन सा शेक्सपियर का वो प्ले है जो सिंड्रेला के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्माया गया नाटक है। सिंड्रेला पे बहुत सारी फिल्म बनी है ना, मूवीज़ बनी है, लेकिन इसके बाद कौन सा वो शेक्सपियर का प्ले है, उस पर भी बहुत सारे फिल्म बन चुकी है, नाटक बन चुका है, फिल्म बन चुकी है। 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट या हैमलेट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगेन हैमलेट है। ठीक है, ज़्यादातर हैमलेट से क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर्कड एज अ सोर्स टू शेक्सपियर्स हैमलेट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैमलेट के सोर्स के रूप में कौन कौन से वर्क काम में लिए गए हैं। ठीक है, कौन सा वर्क है जो वर्कड किया गया है, मतलब शेक्सपियर के हैमलेट के सोर्स के लिए कौन सा वर्क है, कहाँ से सोर्स लिया गया है शेक्सपियर के हैमलेट के लिए ये पूछा जा रहा है। द लीजेंड ऑफ हैमलेट, ये भी एक सोर्स है हैमलेट का। सेक्सो ग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम, ये भी सोर्स है हैमलेट का, और हैमलेट ये भी सोर्स है हैमलेट का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही सोर्स है तो तीनों ही याद रखना है, और इसमें से एक भी पूछ लिया जाएगा तो आपने याद रखना है, क्योंकि हैमलेट की कहानी का पूरी मतलब जो हैमलेट की कहानी है ना, वो पुरानी डेनमार्क की कहानी एमलेट पर आधारित है, एमलेट। ठीक है, ये याद रखना, जिसे सेक्सो ग्रामेटिकस ने गेस्टा डेनोरम में लिखा है, ये भी याद रखना। साथ ही एक पुराने प्ले भी है और हैमलेट, इनको भी आधार माना जाता है किसका, हैमलेट का, ये याद रखना है। Which of the following actors played the title role in the first performance of many of Shakespeare plays including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? ठीक है, किस एक्टर ने शेक्सपियर के कई प्रमुख प्लेज में अपनी भूमिका निभाई है, जैसे कि हैमलेट अपनी शीर्ष भूमिका निभाई है, जैसे कि हैमलेट हो गया, ओथेलो, रिचर्ड III, किंग लियर। कौन सा कैरेक्टर है जो ओथेलो, हैमलेट, रिचर्ड III और किंग लियर में भूमिका निभाई है? तो रिचर्ड बर्बेज है, एडवर्ड एलिन है, तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएंगे, रिचर्ड बर्बेज। ठीक है, तो रिचर्ड बर्बेज शेक्सपियर के समय के एक प्रमुख अभिनेता थे, उन्होंने ग्लोब थिएटर में कई फेमस कैरेक्टर की मूल भूमिका निभाई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विद दिस की सोनेट, यानी कि की मतलब सोनेट, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल के रख दिया, यानी कि सोनेट से। द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये किसके वर्ड्स हैं, कोलरिज, बायरन, हैजलिट या वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ के वर्ड्स हैं। वर्ड्सवर्थ उन क्रिटिक को बोल रहे हैं, ठीक है, कि तुम मतलब क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो उनके सोनेट को। यही सोनेट था 154, जिन्होंने शेक्सपियर ने क्या किया, इसी 154 सोनेट से अपने दिल को खोल के रख दिया। तो ये वर्ड्सवर्थ ने स्कॉन नॉट द सोनेट, इनकी पोएम है, उसमें कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाई। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर निकोल कहते हैं कि ब्रैडली की कॉलेज या गोडर्ड बताना है यहाँ पे कि कैरेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, ये किसकी टिप्पणी है, किसका कमेंट है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी कैरेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। ठीक है, ये कहता कौन है, निकोल ब्रैडली या कॉलेज, तो ये एसी ब्रैडली कहते हैं। और इसी तरह सेम है कैरेक्टर इज़ नॉट, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कैरेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, दोनों में फ़र्क क्या है, बट देयर इज़ अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैडली ही करेक्ट है, क्योंकि कई जगह निकोल भी आ रहा है, ये वाले जो आपका ये स्टेटमेंट है ये निकोल का भी आ रहा है, बट यहाँ पे मैंने सर्च किया है तो ये आपका निकोल नहीं ब्रैडली ही करेक्ट है। ठीक है, एसी ब्रैडली। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल एलिगेंस वाउस टू द ब्लैकेस्ट डेविल, इज इट अ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाई। तो ये एक स्पीच है, हैमलेट में है, किसके द्वारा बोली गई है, हैमलेट, लियर्टिस, पोलोनियस या क्लॉडियस, किसके द्वारा बोली गई है ये बताना है। हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल एलिगेंस वाउस टू द ब्लैकेस्ट डेविल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके लियर्टिस ने बोला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लियर्टिस बहुत गुस्से में है, ये गुस्से में वो रिएक्शन करता है जब उसे अपने फादर पोलोनियस की डेथ का पता चलता है, तो वो न्याय की मांग करता है और इमोशन में बहकर प्रतिशोध की यानी कि रिवेंज की भावना से भर जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट या मैकबेथ। तो ये याद रखना है, ये आपके 12th नाइट की लाइन है, और कहता कौन है, तो ड्यूक ओर्सिनो कहता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ही लाइन है, शुरुआत की ही लाइन है ये। ठीक है,
ड्यूक ऑर्सनियो बोलता है, वो कहता है कि अगर संगीत प्रेम का आहार है, भोजन है, तो इसे बजाते रहो ताकि मैं इतना संगीत सुन लूँ कि मेरा प्रेम जो है वो संतुष्ट हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्ज स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज़ बाय, ये किसकी स्पीच है, तो ये भी बताना है ये किसकी स्पीच है। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्ज स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, लेडी मैकबेथ, तो ये याद रखना है ये हैमलेट की स्पीच है और हैमलेट प्ले में हैमलेट की ही स्पीच है, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये हैमलेट कब कहता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी जो फादर की डेथ हुई है, किंग हैमलेट की डेथ हुई है, जब उनका भूत, उनका घोस्ट आकर बताता है कि मेरे जो डेथ हुई मेरे भाई ने किया, उनके भाई ने, क्लॉडियस ने किया, तब हैमलेट ये सेंटेंस बोलता है। जब उसे पता चलता है मेरे फादर की डेथ किसने किया, मेरे चाचा ने ही किया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब ये सेंटेंस बोलता है कि द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्ज स्प्राइट, ये जो समय है ना, ये जो टाइम है ना, ये अस्त व्यस्त हो गया है। हे देव, हो कर्ज स्प्राइट, हे देव, धिक्कार है मुझ में, दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, धिक्कार है मुझे, जिसे इसे सुधारने के लिए जन्म लेना पड़ा मुझे। ठीक है, तो ये लाइनें वो बोलता है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द लूनाटिक, द लवर एंड द पोएट और ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट, दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे ली गई हैं, लव स्लीपर लॉस्ट है, हैमलेट है, हेनरी फोर्थ है, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं, तो ये याद रखना है ये मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है। कहता कौन है, तो थीसियस कहता है। कौन कहता है, तो ये याद रखना है थीसियस। ओके, स्पोकन बाय थीसियस। वो कहता है कि पागल, प्रेमी और कवि ये तीनों ही कल्पना शक्ति से बने होते हैं। जो पागल है, लोनेटिक, लवर एंड पोएट, तीनों ही अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। ठीक है, ये लाइन बताती है कि जो लोग हैं ना, जो रियलिटी के उसी तरह नहीं दिखते हैं जैसे सामान्य लोग दिखते हैं। ये लोग ये अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही जीते हैं, चाहे वो पागल हो गए ना, पागल, प्रेमी, आवारा, उसी तरह सॉरी चाहे वो पागल, चाहे प्रेमी, चाहे पोएट, ये लोग ना सामान्य नहीं दिखते हैं। ये लोग ना अपने ही कल्पनाओं में जीते हैं और अक्सर हकीकत से परे चीज़ों को महसूस करते हैं। ठीक है, तो यही था, इतना ही था। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन ही रखे थे और ये छोटा छोटा सेशन होगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होगा। ये प्रैक्टिस के लिए था, बहुत छोटा छोटा सेशन था, शेक्सपियर पे ही था। ऐसे छोटे छोटे सेशन ये भी कराते रहेंगे, बहुत लेंदी वीडियो नहीं जाएगी। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो ओनली पेड PDF के लिए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।